सो हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चालू होगी। 2026 बहुत नज़दीक है। आईबीपीएस का कैलेंडर उससे ज़्यादा नज़दीक है, 26-27 वाला। तो आई होप अपनी प्रिपरेशन तगड़ी जारी होगी आप सभी की। तो आज मेरे वीडियो बनाने का यह मकसद है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से एक न्यूज़ आई है कि 3 मेजर चेंजेस बैंकिंग सेक्टर के लिए लाए गए हैं। पहली बात तो बैंकिंग सेक्टर में कुछ बदलाव किए गए हैं बैंक कंडक्ट करने के तौर तरीक़ों पे। आईबीपीएस जो कि कंडक्ट करता था एग्ज़ामिनेशन, जो आईबीपीएस के थ्रू कंडक्ट होते पहले कैसे होता था पास्ट कपल ऑफ ईयर्स में कि पहले आईबीपीएस अपना आईबीपीएस पीओ, फिर आईबीपीएस क्लर्क, फिर आरआरबीज़ के एग्ज़ाम होते, फिर जाके कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम्स होते थे। बट अभी यह चेंजेस कर दिए गए हैं। पहला मेजर चेंजेस है कि एग्ज़ाम्स लाइन टू लाइन होंगे। पहले एसबीआई पीओ क्लर्क होगा, फिर बाद में आईबीपीएस पीओ क्लर्क होगा, उसके बाद आरआरबीज़ पीओ क्लर्क होगा। पहला चेंजेस ये, और इसमें भी रिज़ल्ट्स में चेंजेस लाया। पहले पीओ का रिज़ल्ट्स आउट होगा, बाद में क्लेरिकल का एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आउट होंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि सीट के नुकसान नहीं होंगे। जो जैसे पहले क्लर्क में क्लियर हो जाते हैं लोग, वो पीओ के लिए बैठते रहे, पीओ क्लर्क को छोड़ के पीओ में पास हो जाते तो क्लर्क को छोड़ देते, तो एक सीट ख़राब हो जाती थी। तो कुछ लोग जो आईबीपीएस में क्लियर हो जाते थे और फिर एसबीआई में भी क्लियर हो जाते, तो आईबीपीएस छोड़ के एसबीआई में चले जाते, तो एक सीट वेकेंट हो जाती थी। तो इसके कारण ये 3 मेजर फैसले लिए हैं। थर्ड तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले हमें मार्कशीट, आंसर शीट कुछ नहीं मिलता था। एक ब्लैंक शीट मिलता जिस पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड सब लिखना होता था, और वो भी हम सबमिट करके आ जाया करते थे जहाँ एग्ज़ाम सेंटर्स में। बट अभी कैसे होगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए कहा गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू। कहा गया है कि रिपोर्ट शीट और लॉगिन शीट दोनों देने के लिए, रिस्पॉन्स शीट और आंसर शीट दोनों देने के लिए। तो इस साल से 2026-27 से वो भी दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे सब के लिए। कैंपेन भी कई तरीके के किए गए थे, इसके लिए स्टूडेंट्स ने काफ़ी लड़ाई की थी, और आज आखिर में हम सब जीत गए। तो फिर अभी एक अच्छी न्यूज़ भी पिछले ही हफ्ते आई थी कि एसबीआई इज़ गोइंग टू हायर 16,000 एम्प्लॉयज़। वो भी ध्यान में रखिएगा। अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं, जैसा हम सब चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। तो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कीजिए और डेडिकेटेडली प्रिपेयर रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए। सबसे बड़ी चीज़, ये दोनों चीज़, डेडिकेशन और हार्ड वर्क कहाँ से आएगा? जब आप में डिसिप्लिन रहेगा। डिसिप्लिन से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो हार्ड वर्क हो पाएगा, और हार्ड वर्क करोगे तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो एकदम ज़ोरों 2x की स्पीड पे मत भागिए। जो न्यू ग्रेजुएट है वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 2x की स्पीड पे मत भागिए, धीरे धीरे जाइए और अपना डेली टारगेट्स अचीव कीजिए। कम से कम कोशिश तो कीजिए कि अचीव कर लें। धीरे धीरे ही सब होता है, 2x की स्पीड पे कुछ नहीं होता। तो मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।